वेलकम टू डाउट बस्टर्स दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिनोनिम क्विज पार्ट 1, वो भी B1 और B2 लेवल। गाइस हमने A1 A2 लेवल की क्विज अपने चैनल पे ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पे जाएं और वहां पे आपको A1 और A2 लेवल सिनोनिम क्विज मिल जाएगी। यू कैन स्टार्ट विद A1 लेवल जो बेसिक है, देन यू कैन मूव ऑन टू A2 लेवल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे B1 एंड B2 लेवल, यानी कि लेवल हमने थोड़ा सा अपग्रेड किया है, थोड़ा सा हायर साइड पे, यानी थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे क्विज रहेगी आज। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर जो 15 में से होगा टोटल बताना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्लीज शेयर करें, जिसको भी आप चाहते हो कि वो भी अपनी वोकैबुलरी नॉलेज बढ़ा पाए। अगर आप एसएससी एग्जाम में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डोंट वरी, दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज वहां पे भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबेंडन। पहले तो मैं आपको बता दूं आपको अबेंडन का मीनिंग क्या होता है। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, कुछ भी चीज ऐसे ही छोड़ देना कि भाई अब वो सड़ रही है, गल रही है, कुछ भी हो रही है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपने उसे अबेंडन कर दिया है। पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन 1 कहता है कंटिन्यू, लीव, सपोर्ट या प्रोटेक्ट। कंटिन्यू का मतलब होता है कि यूज, उसे क्या कहते हैं, लगातार यूज करना, किसी भी चीज को कंटिन्यू चल रही है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है उसकी रक्षा करना। सपोर्ट का मतलब होता है उसे सपोर्ट करना। लीव का मतलब होता है छोड़ देना। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि अबेंडन और लीव दोनों एक क्या है, सिनोनिम है गाइस। सिनोनिम सिमिलर वर्ड्स हैं। सिनोनिम मींस सिमिलर, अगेन आई एम टेलिंग यू। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई टोल्ड यू गाइस इट्स अ B1 और B2 लेवल क्विज। वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट साइड पे होंगे, इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। सो ट्राई टू लर्न द न्यू वर्ड्स। अगर आपको जो वर्ड न्यू लग रहे हैं, जिनका मीनिंग आपको अभी तक नहीं पता था, तो प्लीज उन वर्ड्स को कहीं पे अपनी डायरी में या कहीं पर भी लिख लेना। दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। So let's move on to question number 2. Question number 2 कहता है, what is the synonym of brief? अब ब्रीफ क्या होता है? ब्रीफ मतलब होता है संक्षेप में। आई डोंट नो हाउ टू राइट संक्षेप, ऐसे लिखते हैं गेस, पता नहीं यार, लिख लेना। मेरे ना थोड़ी हिंदी कमजोर है, तो थोड़ा देख लेना। मतलब हिंदी बोल तो लेता हूँ, बट लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे रहता है मेरे लिए। तो ब्रीफ मतलब कि संक्षेप, बहुत छोटे से, ज्यादा वर्डों में नहीं, ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं, छोटा सा, मतलब क्या आप समझ सकते हो। सिंपल मीन्स फास्ट, शॉर्ट या लॉन्ग। लॉन्ग मतलब बढ़ा चढ़ा के, सिंपल मीन्स आसान, फास्ट मतलब तेज। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट और ब्रीफ सिमिलर वर्ड्स हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। कहते ना यार थोड़ा ब्रीफ में बताओ स्टोरी को, यानी थोड़ा शॉर्ट में बताओ स्टोरी को। तो आप कहना नहीं चाहते शॉर्ट में बताओ, तो कैसे, तो ब्रीफ में बताओ। यू कैन यूज अल्टरनेटिव ऑफ शॉर्ट, दैट इज ब्रीफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। गाइस B1 और B2 लेवल कर रहे हैं आप, सो प्लीज मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं आपको इजी क्वेश्चन बना के दूं। इजी देखना है, A1 A2 लेवल क्विज देखिए। कंसील, कंसील का मीनिंग होता है छिपाना, छिपाना, कंसील करना कुछ, कंसील द फैक्ट्स, फैक्ट्स को छिपाना, आपने बहुत बार सुना होगा। रिवील मतलब, लिख लीजिए अपनी डायरी में, रिवील का मतलब होता है जाहिर कर देना। शो का मतलब होता है दिखाना। एक्सप्लेन का मतलब होता है ऐसे करते, व्याख्या कहते हैं हिंदी में। हाइड का मतलब होता है छिपाना। सो कंसील और हाइड आर द सेम वर्ड्स और द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइस बी, इस क्विज से, जो B1 और B2 लेवल क्विज हम कर रहे हैं, इस क्विज से आपका एक फायदा और होने वाला है। वो क्या है? कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। जो वर्ड्स आपको अभी तक नहीं पता थे, वो आपको सीखने को मिलेंगे। और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, साइड में उन वर्ड्स को कहीं पे लिखते रहना उनके मीनिंग के साथ, सो योर वोकैबुलरी कैन गेट stronger and stronger and stronger. So question number 3 option C is the right answer. Let's move on to question number 4. What is the synonym of decline? Decline का मीनिंग होता है भैया कि रिजेक्ट,
रिजेक्ट सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम है, सिमिलर नहीं कहूंगा। सो डिक्लाइन का बेसिकली मीनिंग होता है कि भाई कोई ऑफर है, डिक्लाइन कर दिया मतलब मना कर दिया, कुछ भी कुछ कर दिया, मना करना, बेसिकली हिंदी में कहते हैं मना करना। मेरी माइंड में आ गया वर्ड मना करना। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, तो नहीं होगा। अलाउ मतलब होता है कि अनुमति दे देना, तो वो भी नहीं होगा कि आप डिक्लाइन कर रहे हो। एक्सेप्ट मतलब होता है कि मंजूर कर लेना, वो भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज रिफ्यूज। रिफ्यूज का मीनिंग होता है मना करना। रिफ्यूज, रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूजल, डिक्लाइन आर द सिमिलर वर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइस आपको बहुत वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं आज, तो फटाफट इन वर्ड्स को कहीं पे लिखते रहिएगा ताकि बाद में आप भूल ना जाए और इन वर्ड्स को यूज करना भी सीखे, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको वर्ड्स यूज करना भी सिखा रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एविडेंट। एविडेंट का बेसिकली वर्ड निकला है, सिमिलर है एविडेंस से। और एविडेंट कहता है कि भाई कहीं ना कहीं चीजें साफ है। साफ वो साफ सुथरा वाला साफ नहीं, मतलब कि जाहिर हो रही है, क्लियरली दिख रही है, क्लियर क्लैरिटी हो रही है उन वर्ड्स। एविडेंट है, कहते हैं इट्स एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट, यानी फैक्ट से साफ साफ नजर आ रहा है। डाउटफुल मतलब का डाउटफुल है, तो एविडेंट और डाउटफुल तो सिर्फ एंटोनिम हो गए, ये तो होगा नहीं। वीक मतलब कमजोर है, होगा नहीं। हिडन मतलब छिपा हुआ है, होगा नहीं। क्लियर, हाँ दिखा, शुक्र है मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा, वरना आप आसानी से गेस कर लेते। सो एविडेंट का मतलब होता है क्लियरली, क्लियरली दिख रहा है कुछ, इस एविडेंट फैक्ट मतलब क्लियर फैक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। डिफिकल्ट वर्ड है, आई अंडरस्टैंड फॉर यू। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है कि कहते हैं ना हिंदी में छुई मुई कहते हैं जिसे हम, कि नाजुक कह सकता हूं मैं यहाँ पे। फ्रेजाइल है कोई चीज, बहुत नाजुक है, आसानी से कुछ भी हो सकता है उसके साथ। स्ट्रॉन्ग तो भाई स्ट्रॉन्ग है, फ्रेजाइल तो होगा नहीं। हैवी मतलब हैवी है, नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत तो नहीं, क्योंकि हम वो नाजुक बता रहे हैं। लार्ज मतलब बड़ी होगा नहीं। ब्रेकेबल, यस, ब्रेकेबल आर द सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम। क्योंकि फ्रेजाइल मतलब छुई मुई नाजुक, ब्रेकेबल मतलब कि कोई भी चीज आसानी से टूट जाएगी। जो चीज फ्रेजाइल होती है वो आसानी से टूट भी सकती है। दैट इज इट। सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Let's move on to question number 7. What is the synonym of generate? Generate. Generate basically means कि बनाना, कुछ चीज बनाना, उसका उत्पादन करना। इन हिंदी वी से दैट। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, तो ऑपोजिट हो गया, तो ये तो बनेगा नहीं। डिवाइड मतलब बांट देना, वो भी नहीं होगा। रिड्यूस मतलब कम करना, यहाँ पे आप कर रहे हो जनरेट करना, ज्यादा। जनरेट का मतलब होता है ज्यादा करना, तो ये तो नहीं होगा। क्रिएट बनाना, वेरी सिमिलर वर्ड। क्रिएट एंड जनरेट आर द सिनोनिम्स, बिकॉज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो कोई चीज, यहाँ पे आप जनरेट कर रहे हो, बेसिकली सिमिलर है कि आप कुछ बना रहे हो। सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हेजिटेट। हेजिटेट मीन्स हिचकिचाना, हिचकिचाना। डिसाइड करना, ना 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 ना, ना बिल्कुल नहीं होगा। रश मतलब, रश का मतलब होता है जल्दी, जल्दी बिल्कुल नहीं होगा। पॉज मतलब या स्टॉप। अब आप बताओ, फंस गया। दोनों सिमिलर वर्ड हो रहे हैं तीनों बेसिकली। अब आप बताओ हेजिटेट का मतलब क्या होता है। स्टॉप या पॉज। जब आप हेजिटेट करते हो, हिचकिचाते हो, या तो आप रुक जाते हो या फिर आप थोड़ी देर का पॉज लेते हो। बेसिकली आप पॉज लेते हो, आप रुकते नहीं हो। तो हिचकिचाना और पॉज लेना सेम है। कहते ना यार वो थोड़ा पॉज ले लेके बोल रहा था, वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। तो पॉज एंड हेजिटेट आर द सिमिलर वर्ड्स। सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Let's move on to question number 9. Question number 9 कहता है what is the synonym of idle? Idle basically एक पोजीशन में कह सकता हूँ मैं इसे, मतलब कि ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, एक ही जगह पे रहता है। यार हिंदी क्या बस बताऊं मुझे, आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदी ऑफ, व्हाट इज द हिंदी ऑफ आइडल। मीनिंग आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडल, बट आई डोंट नो व्हाट द हिंदी ऑफ आइडल। तो अपने आप देख लेना, बेसिकली बताता हूँ। एक हाँ हाँ हाँ, स्थिर आ गई दिमाग में। सब स्थिर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते होंगे स्थिर, आई गेस। अब देख लेना कैसे लिखते हैं, आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर। स्थिर बेसिकली आइडल, एक जैसे बंदा एक आइडल पोजीशन में बैठा हुआ है, बैठा हुआ ज्यादा कहते हैं ना, वो बहुत आइडल बंदा है कि इधर उधर हिलता उलता नहीं है, बस एक जगह बैठ गया तो बैठ गया। एक्टिव तो बहुत हिलने डुलने इधर उधर वाला बंदा कहते हैं बहुत एक्टिव है, वो तो होगा नहीं। कि आइडल तो बंदा लेजी टाइप में हो गया। अलर्ट चौकन्ना भी नहीं होगा। ओहो, लेजी तो मैंने बोल दिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, को देखने की जरूरत ही नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि आइडल बंदा, स्थिर बंदा और लेजी बंदा एक ही होता है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज
द सिनोनिम ऑफ जस्टिफाई। आप जस्टिफाई कैसे करते हो? आप और ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, आप उसे बताते हो। जस्टिफाई करना मतलब अपना, मतलब आई डोंट नो उसकी बयान कहेंगे या कुछ भी कहेंगे हिंदी में, बट आप देख लेना, एक्सप्लेन टाइप में आप कुछ करते हो। और एक्सप्लेन यहाँ पे लिखा है। आई एम सॉरी, you got the right answer because I told you the right answer. My bad. My apologies. So question number 10 option B is the right answer क्योंकि justify और explain same meaning हो ही गया है। Let's move on to question number 11. What is a synonym of keen? Wow, keen. Keen का meaning होता है बहुत इच्छुक। आप कहते नहीं यार कीन डिजायर है, मैं चाहता हूं कि यार ये हो, कीन इच्छुक टाइप में हो आप। अनइंटरेस्टेड तो ऑपोजिट हो जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। वीक कमजोर, स्लो या शार्प, ओहो फंस गए आप। स्लो या शार्प, स्लो तो होगा नहीं यार क्योंकि शार्प शार्प आराम से पता लगा लोगे। क्योंकि कीन मतलब इच्छुक, और कीन यहाँ पे और एक होता है ना बहुत अच्छा, कीन का एक और मीनिंग होता है तीव्र। अब आई डोंट नो तीव्र कैसे लिखते हैं, बरा लिख दिया, सॉरी सॉरी, व्हाट आई सेड, आई एम नॉट श्योर। तीव्र, तीव्र मीन्स शॉर्ट, एक होता है ना स्ट्रॉन्ग टाइप में, कीन डिजायर, एक इच्छुक मत कहना यहाँ पे यार, आप तीव्र कहो बहुत तेजी से। शार्प डिजायर, समथिंग शार्प, कीन। कीन कैन से दैट, आई डोंट नो व्हाट्स हाउ टू से कीन इन हिंदी, बट आई कैन से दैट कि तीव्र टाइप में ही होता है, यहाँ पे शार्प बन जाएगा इसका मीनिंग। सो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। बट गाइस एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोबारा, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट तो आप आखिरी में प्लीज कर देना। शर्माना मत, जो भी स्कोर आया आपका 15 में से 1 2 3 4 5 या फिर सारे 15 के 15 करेक्ट है, दैट डिपेंड्स, बट डोंट फील अशेम्ड कि अगर आपका स्कोर स्लो मतलब कम आ रहा है तो डोंट फील अशेम्ड फॉर दैट, इट हैपेंस। B1 B2 लेवल क्विज है, थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे है, आई अंडरस्टैंड। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। 12 कहता है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लिमिट। लिमिट बेसिकली कि एक लिमिट लगा देना कि भाई इससे बाहर नहीं जा सकते हो, लिमिट कहते हैं ना एक रोकथाम, समथिंग। इंक्रीज मतलब बढ़ाना तो होगा नहीं, ओपन मीन्स खोलना तो होगा नहीं, अलाउ मीन्स अलाउ कर देना नहीं, रिस्ट्रिक्ट कर देना, वेरी गुड, वेरी सिमिलर वर्ड। लिमिट और रिस्ट्रिक्शन सेम है, कहता है मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, मेरे ऊपर लिमिटेशन मत लगाओ। द सिमिलर वर्ड्स आर लिमिट एंड रिस्ट्रिक्ट आर देयर। सो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मेंटेन। मेंटेन का बेसिकली मीनिंग आपको पता होगा, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या होता है, मीनिंग पता है, हिंदी नहीं पता। आई एम सॉरी गाइस, आई अंडरस्टैंड कि हम बार बार कहते हैं ना इसका मीनिंग बता, मीनिंग अलग चीज होती है, हिंदी अलग चीज होती है, हिंदी ट्रांसलेशन होती है, मीनिंग मीनिंग होता है। मेंटेन की हिंदी नहीं पता, मेंटेन का मीनिंग होता है किसी चीज को अच्छे से करके रखना ताकि वो बिगड़े ना, दैट इज अ मीनिंग। ब्रेक खराब और तोड़ देना होगा नहीं क्योंकि मेंटेन करने की वाली बात चल रही है यहाँ पे। स्टॉप, स्टॉप भी नहीं होगा, रोक देना है। चेंज, चेंज कर देना तो मेंटेन होता ही नहीं है भाई। मेंटेन का मीनिंग होता है प्रिजर्व करके रखना। तो भाई ये नया वर्ड सीख लो, इफ यू कैन प्रिजर्व समथिंग विच मीन्स यू आर मेंटेनिंग इट, प्रिजर्व, लर्न दिस न्यू वर्ड, कि किस चीज का ख्याल रखना और उससे सही तरीके से मेंटेन करके रखना को कहते हैं प्रिजर्व। सो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नोशन। नोशन का बेसिकली मीनिंग होता है कि हिंदी होती है नोशन की मीनिंग, आई एम सॉरी, नोशन का मीनिंग होता है कुछ है कि ना मेरा मानना है, या फिर मेरा आई हैव अ नोशन, आई कैन, आइडिया भी कह सकते हो आप इसे, आइडिया भी कह सकते हो नोशन, बल्ब से आप पैसा लगा लोगे नोशन मीनिंग। ओ शिट, अगेन आइडिया इज हियर, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फैक्ट तो होगा नहीं, लॉ भी नहीं होगा, रूल भी नहीं होगा, सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नोशन, दैट इज आइडिया। आपका आइडिया या फिर आपका मानना, अनुमान, व्हाटएवर यू वांट टू से। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। इट इज द लास्ट क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करना, किसी चीज को देखना कि वो सही चीज, मतलब अच्छे से देखना, देखभाल करना बेसिकली कह सकते हैं, देखभाल तो नहीं कहूंगा, देखना, ऑब्जर्व करना। कहते हैं ना इफ यू आर लुकिंग एट समथिंग क्लोजली, तो कहते हैं कि अगर किसी को क्लोजली देख रहे हो तो आप कहते हो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो हेयर इग्नोर मतलब कि भाई देखना ही नहीं, अवॉइड मतलब भी देखना ही नहीं, फॉरगेट मतलब भूल जाए तो कुछ सेंस ही नहीं बनता। वॉच बहुत इजी है,
ऑब्जर्व एंड वॉच आर द सिमिलर वर्ड्स। सो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हमने टोटल देखे 15 क्वेश्चंस। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आई एम वेटिंग गाइस कि आपका स्कोर क्या आया है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट टू सी वेदर यू आर इंप्रूविंग और नॉट। इफ यू आर नॉट इंप्रूविंग आई ट्राई टू गेट समथिंग जिससे आप इंप्रूव कर पाओ। बट इस वीडियो में हमने B1 और B2 लेवल क्विज देखी है, थोड़ी सी हार्डर साइड पे है, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। सो कीप प्रैक्टिसिंग। ऐसे सिनोनिम्स मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी में भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस गाइस। I'll see you in the next video. Thank you so much.